हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसी मैथमेटिक्स क्लासेस। हमारा क्लास 10th से चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल चल रहा है, जिसमें हमने 2.1 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया है। ओके, आज हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल के जो जीरो होते हैं और उसके जो कोफिशिएंट्स होते हैं उनमें कुछ एक रिलेशन होता है। आज उसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों। तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले किससे? लीनियर पॉलिनोमियल से। ओके, लीनियर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है बच्चों? 1 होती है। ओके, तो उसको किस तरह से हम लेते हैं? एक एग्जाम्पल अगर स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में हम ले बच्चों, तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? ax प्लस b इस टाइप का होता है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, ये आपका पॉलिनोमियल px लिया मैंने, है ना। वेरिएबल मैंने लिया है बच्चों x। सो स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम बात करेंगे तो ax प्लस b की फॉर्म में होता है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, तो अब इसके जो जीरोस और जो कोफिशिएंट्स है उसके बीच में क्या रिलेशन होगा, उसको किस तरह से निकालेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो जीरो होता है वो क्या होता है? एक ऐसी वैल्यू x की, एक ऐसी वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में पुट करने पर वो उसको जीरो बना दे। x की ऐसी वैल्यू जिसे पॉलिनोमियल में पुट करने पर वो उस पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। तो हम पहले जीरो निकालेंगे इसका। ओके, सो अगर बात करेंगे इसकी जीरो की, तो px को मैं क्या करूंगी बच्चों? सबसे पहले जीरो करूंगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ax प्लस b इज इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये आया मेरा क्या? जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का जीरो है माइनस बी बाई ए। दैट इज जैसे ही मैं x की जगह पर माइनस बी बाई ए को पुट करती हूँ ना बच्चों, तो वो इस पॉलिनोमियल को जीरो बनाएगा। देखो कैसे रखेंगे अपन, ये करेंगे। सो ए से कैंसिल आउट, माइनस बी प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो माइनस बी बाई ए इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया है? जीरो हो गया है। ठीक है, तो ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहां पर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 1 ही होगा, क्योंकि हमने पहले डिस्कस कर लिया है बच्चों कि जो आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है उसका 1 ही जीरो होता है। ओके, और वो जीरो होता है माइनस बी बाई ए। अब इसका रिलेशन क्या हुआ, अब हम रिलेशन निकालेंगे। तो ये x जो है ना, x इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यहां पर b क्या है बच्चों? b इज ए कॉन्स्टेंट। ओके, सो हम ये लिख सकते हैं माइनस ऑफ कॉन्स्टेंट अपॉन a क्या है बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। ये ही हमारा रिलेशन होगा लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। सो जो जीरो होगा, जीरो x जो है आपका वो क्या है? जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो x इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। ये रिलेशन हुआ लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। ओके, रिलेशन जो है लीनियर पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा? x इक्वल टू माइनस कॉन्स्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। क्लियर? ये होगा। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों हम। अब बात करते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जो जीरोस होते हैं और जो आपका ये होते हैं कोफिशिएंट्स, इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे होता है, क्या होता है। तो एक हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं बच्चों। सबसे पहले ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। ये मैंने लिया पॉलिनोमियल वेरिएबल x। सो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर आपके हैं तो यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है बच्चों? a, x का है b और कांस्टेंट नंबर है c। तो ये जो a b c है और इस पॉलिनोमियल की जो जीरोस होंगे उनके बीच में कैसे रिलेशन होगा। तो जो इस पॉलिनोमियल के जीरो होंगे ना, अब एक बात बताइए बच्चों, जिसकी डिग्री 2 होती है, यानी कि अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रही हूँ तो उसके एट मोस्ट 2 जीरोस होंगे। क्लियर? एट मोस्ट 2 जीरोस होंगे। तो मैं मान के चलती हूँ कि जो दोनों जीरोस हैं बच्चों वो क्या होंगे? लेट अल्फा एंड बीटा। मैं यहाँ पर जीरो ले रही हूँ। अल्फा बीटा अगर मैं इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस लेती हूं तो वो क्या होगा? इसका जो रिलेशन होगा ना वो ये होता है बच्चों, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा आपका क्या है? जीरो है। ओके, सो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी को मैं क्या लिख सकती हूँ? माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ओके, ये हुआ हमारा रिलेशन, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये फर्स्ट रिलेशन होता है। सेकंड रिलेशन होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c अपॉन ए। c यानी कि कांस्टेंट
अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये ही रिलेशन होगा। क्लियर? यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की अगर मैं बात करूंगी ना बच्चों, तो वहां पर दो रिलेशंस होते हैं। सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी बाई ए, दैट इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होगा वो होता है सी अपॉन ए, दैट इज कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आपको क्वेश्चन में इन दोनों ही को प्रूफ करना है। अगर वो बोलेगा रिलेशनशिप प्रूफ कीजिए, क्वेश्चन में ये बात बोलेंगे, तो हमको इन दोनों रिलेशनशिप को प्रूफ करना है। ओके, तो हम कोई भी एक एग्जांपल लेके इसको प्रूफ करके मैं आपको बताती हूँ हर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ये जो दोनों आपके कंडीशंस है वो ट्रू होगी। ओके, तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं बच्चों यहाँ पर। जैसे सपोज आपका एक पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। क्लियर? अब इसको किससे कंपेयर करेंगे हम? इस वाले स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल से कंपेयर करेंगे। यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो इससे अगर कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज a 1 आएगा आपका। b क्या आएगा बेटा? b की वैल्यू आएगी -3, c की वैल्यू आएगी -4। ओके, तो हमारे पास में कोएफिशिएंट्स और कांस्टेंट नंबर आ चुका है। ओके, अब इसके जो रूट्स होंगे, इसके जो जीरोस होंगे, जीरोस किस तरह से आप निकालेंगे? इसके जीरोस किस तरह से निकालेंगे? तो ऐसी वैल्यू जो कि पॉलिनोमियल को 0 बना दे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पी एक्स इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम इसे स्प्लिट करेंगे बच्चों। ओके, तो स्प्लिट करने में क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन पे 4 और माइनस पे 3 आना चाहिए, तो आपके फैक्टर्स हो जाएंगे -4 + 1। ओके, अब यहां से हम दो नंबर्स ले लेते हैं बच्चों, तो सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा हमारा? x इंटू एक्स माइनस 4 + 1 x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो x की 2 वैल्यूज आएंगी 4 एंड -1। ये ही हमारे जीरोस होंगे बच्चों। तो यहाँ पर जो मैंने जीरोस लिए थे ना, अल्फा और बीटा, तो एक अल्फा तो आपका क्या हो गया इस केस में? अल्फा को 4 ले लेते हैं और बीटा को -1 ले लेते हैं। ओके, ये और ए बी सी आपके ये तीनों हैं। ठीक है, अब हम रिलेशन प्रूफ करेंगे। क्लियर? ये दोनों चीजें हमारे पास में है, ये जीरोस है और ये कोएफिशिएंट्स है, कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट। सो फर्स्ट कंडीशन हमारी प्रूफ करने के लिए क्या है? सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए? -b/a के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से निकालेंगे हम अल्फा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 + -1 इज इक्वल टू क्या है बच्चों? 3। ओके, अब हम देखते हैं कि ये क्या -b/a के इक्वल है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? माइनस ऑफ b आपका क्या है? -3 अपॉन a है 1। तो क्या मैं 3 को ऐसे नहीं लिख सकती हूँ? माइनस ऑफ -3 अपॉन 1, तो बिल्कुल करेक्ट है, ये इसके इक्वल है। सो ये इसके इक्वल हो गया -b/a के। तो आपकी फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी। क्लियर? अब हम सेकंड देखते हैं बच्चों। सेकंड बोला है इसने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाली, वैल्यूज रखेंगे यहाँ पर 4 × -1 विच विल बी इक्वल टू -4। क्लियर? अब ये जो -4 है, क्या वो c/a के इक्वल है? वो भी हम चेक करेंगे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ बच्चों? -4 अपॉन 1 लिख सकते हैं? -4 अपॉन 1 बिल्कुल ठीक है। तो इसको में हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों? c/a। सो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू c/a। तो ये दोनों कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, तो यही आपका रिलेशनशिप होता है। क्लियर? तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये था हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। कैसे निकालेंगे? जो भी आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है उसके 2 रूट्स होंगे, आपके 2 जीरोस होंगे, सॉरी बच्चों। तो अल्फा बीटा हम निकाल देंगे उसको इक्वल टू 0 करके। क्लियर? अल्फा और बीटा की जो हमारे पास में वैल्यूज आएंगी उसको ए बी सी के साथ जो रिलेशन है हमारे 2, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, इन दोनों के साथ प्रूफ कर देंगे बच्चों। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कैसे रिलेशनशिप प्रूफ करना है इसके लिए आगे क्वेश्चंस भी देखेंगे हम बच्चों। ओके, अब बात कर लेते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की। सो बच्चों हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है स्टैंडर्ड क्या होता है बच्चों? ax³ + bx² + cx एंड + d वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ये हमें पता है, ठीक है? ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, स्टैंडर्ड। ठीक है, तो अब इसके कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में किस तरह से रिलेशन होते हैं? तो अगर बात सिंपल सी है कि क्यूबिक है मतलब जिसकी डिग्री 3 है, तो उसके कितने जीरोस होंगे बच्चों? 3 जीरोस होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, सो मैं यहाँ पर जीरोस ले रही हूँ, अल्फा बीटा एंड गामा। ओके, लेट जीरोस विल बी दिस। ओके, सो अब इसके जो ये 3 जीरोस है और ये जो कोएफिशिएंट है, कांस्टेंट है, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? तो यहाँ पर 3 रिलेशनशिप होंगे। उसमें से फर्स्ट है बच्चों
सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका, ये तो जीरोस का सम हो गया, इसका इनके साथ क्या रिलेशन होगा, तो इसका रिलेशन होगा माइनस बी बाई ए। ओके, जिसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ये रिलेशन होगा हमारा सम ऑफ जीरोस के लिए। सेकंड इसी तरह से होगा बच्चों, सेकंड में क्या होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी कि दो दो के मल्टीप्लीकेशन का एडिशन है ना, दो दो के मल्टीप्लीकेशन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू होगा आपका क्या, सी बाई ए, सी बाई ए। ओके, तो सी क्या है आपका यहाँ पर, कॉफिशिएंट ऑफ, कॉफिशिएंट, सॉरी यहाँ पर कॉफिशिएंट ऑफ बच्चों यहाँ पर था एक्स स्क्वायर और ये था एक्स क्यूब। ओके, यहाँ पर हो जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ओके, नाउ ये हो गया आपका सेकंड रिलेशन। थर्ड हो जाएगा यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट मतलब तीनों का मल्टीप्लीकेशन, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू होगा क्या बच्चों, माइनस डी अपॉन ए, विच विल बी इक्वल टू क्या, माइनस कॉन्स्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब। ओके, सो तीन रिलेशंस यहाँ पर हमको प्रूफ करने होंगे। ये हमेशा ट्रू होता है, हर क्यूबिक ऑफ जीरोस जो होगा वो क्या होगा बच्चों, माइनस बी बाई ए इक्वल टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। सेकंड रिलेशन होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी बाई ए, और थर्ड होता है तीनों का प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए। ओके, सो ये होगा माइनस कॉन्स्टेंट अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये हुआ आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए जो रिलेशनशिप होता है जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच में। ओके, तो किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ये बोले गए कि इसके जीरोस और इसके बीच का रिलेशन प्रूफ कीजिए कॉफिशिएंट्स के बीच का, तो आपको ये तीनों चीजें प्रूफ करनी है, तीनों कंडीशंस आपको प्रूफ करनी है। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे बच्चों, एक्सरसाइज 2.2 के साथ में। ओके, इस कंसेप्ट में किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।